तो आज मैं चला रहा हूँ इंटरसेप्टर बियर 650 और इसमें बियर नाम ज़रूर एक ऐड हुआ है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है रॉयल इनफील्ड में इसमें चेंज की हैं। क्या क्या चीज़ें हैं और ये इंटरसेप्टर से कैसे अलग है ये बाइक, इस वीडियो में आज हम वही बात करेंगे और साथ में करेंगे इसका ड्राइव रिव्यू जो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से बी रोल के साथ। तो वो तामझाम उतार देने के बाद अब करते हैं इसका आराम से एक वॉक अराउंड और मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बिलोंग करती है रॉयल इनफील्ड की 650 फैमिली को, और 650 फैमिलीज में आप जानते हैं कि ऑलरेडी कौन कौन सी बाइक्स आती हैं। सबसे पहले आपको मिलेगी सुपर मेट्योर 650, उसके बाद आती है इंटरसेप्टर 650, कॉन्टिनेंटल GT 650 और अब उस फैमिली में एक और बाइक ऐड कर दी गई है जिसका नाम है इंटरसेप्टर बियर 650। अब ये नाम इंटरसेप्टर बियर 650 तो जरूर है, लेकिन ये इंटरसेप्टर 650 से काफी हद तक अलग है। इसका ड्राइव रिव्यू भी हम करेंगे जो आपको अगले वीडियो में मिलेगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया। लेकिन इसमें चेंजेस क्या है, जो इसके एस्थेटिक्स हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, इंजन परफॉर्मेंस की। तो इंजन परफॉर्मेंस आपको वही जो टिपिकल 650 सीसी इंजन जो एग्जैक्टली 648 सीसी है वो इंजन आपको मिलेगा, जिसकी टॉर्क अभी भी 47.4 PS है, लेकिन टॉर्क जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, वो 52 से 56 कर दी गई है, 56.5 न्यूटन मीटर। अब परफॉर्मेंस बढ़ाने में और PS जो है वो सेम रखने का रीजन ये है कि एज पर रॉयल इनफील्ड उनका ये मानना था कि जो ट्यूनिंग थी उसमें वो इसकी पावर भी बढ़ा सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्हें ये चाहिए था कि लो एंड टॉर्क ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि इंडियन मार्केट में लो एंड टॉर्क जो है वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो PS को वहीं रहने दिया और टॉर्क को जो है थोड़ा सा और बढ़ा दिया, जिससे कि लो एंड टॉर्क जो है अब इसका और ज़्यादा बेटर है। और ये चीज़ मैंने भी फील की है जब मैंने इसको जितना भी अभी तक ड्राइव किया है। तो इसे जब आप कंजस्टेड ट्रैफिक वगैरह में चलाते हैं हायर गियर्स पे, तो आपको इंजन की वाइब्रेशन फील नहीं होती है और वहाँ पे कहीं भी आपको ये नहीं लगता है कि आपको इसके जो गियर्स हैं वो लोअर डाउन कर देनी चाहिए, यानी कि हायर गियर्स पे भी आप आराम से इसको चला सकते हैं। आप एकदम से जब हायर गियर पे इसको खींचते हैं बाइक को, जब रेस देते हैं, तो बहुत जल्दी जो है ये अपना स्पीड पकड़ती है और ये भी इसका बहुत एक अच्छा मैं समझूंगा कि इसकी परफॉर्मेंस है इसके इंजन की। और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ही है जिसकी वजह से ये जो इंजन है ये इतना रिलायबल है कि रॉयल इनफील्ड इसको अपनी हर बाइक में, मोस्टली बाइक्स में जो 650 सीसी की बाइक्स हैं उनमें इसको यूज़ करता आ रहा है। अब बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। टायर सेक्शन जो है आप आगे से एक बार दिखाएं, इसमें आपको देखने में थोड़ी ये स्क्रैम्बलर वाली फील देगी, लेकिन एक्चुअली में ये स्क्रैम्बलर है कि नहीं ये आपको पता चलेगा जब हम इसका ड्राइव रिव्यू करेंगे। मैं इसकी जो ओपिनियन है वो अभी अपने पास रिजर्व रखना चाहूँगा और मैं तब आपसे शेयर करूँगा जब हम इसका ड्राइव रिव्यू कर रहे होंगे, ठीक है। टायर सेक्शन की बात करते हैं। आगे आपको मिलते हैं 19 इंचेस के बड़े टायर, प्रोफाइल है 100/90/19 यानी कि 19 इंचेस के टायर आपको फ्रंट में मिलते हैं और रेयर में आपको मिलता है 17 इंचेस के टायर। अब इससे आपको एक फायदा ये रहता है कि जो सिमेट्री है वो बहुत बढ़िया रहती है, आगे और पीछे के टायर में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 19 इंचेस और 17 इंचेस है। जबकि आपको इंटरसेप्टर 650 में जो टायर्स मिलते थे वो दोनों आगे और पीछे सेम मिलते थे, उसमें डिफरेंस नहीं आता था। उसके अलावा आपको एक और बहुत बड़ा चेंज जो बियर 650 में मिलेगा वो है इसके USD फोक्स यानी कि अपसाइड डाउन फोक्स, जबकि आपको इंटरसेप्टर 650 है वहां पर आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते थे। इसका जो ट्रैवल है वो भी बढ़ा दिया गया है, अराउंड इसका ट्रैवल 130 mm के आसपास है। पीछे का जो ट्रैवल है वो 115 के आसपास है, तो ट्रैवल जो है वो उसका डेफिनेटली बढ़ा दी गई है। लेकिन एक चीज़ और है कि जब आप इसको थोड़ा सा बैड रोड्स पे चलाते हैं ना तो हल्की सी बम्पी फील होती है, इसके सस्पेंशन हल्के से स्टिफ फील होते हैं। उसके अलावा आपको ऑल LED सेटअप आपको मिलता है फ्रंट में, अगर आप देखें, रेयर में देखें, और इसमें जो इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको जो चेंज कर दिए गए, ऑल LED दे दिए गए हैं और वो भी हिमालय वाले यूज़ हुए हैं। हिमालय वाली एक और चीज़ इसमें खास तौर पर यूज़ की गई है वो है इसका सेंटर कंसोल, जो आपको यहाँ पर मिलता है बियर 650 में। सेंटर कंसोल आपको बिल्कुल सेम वैसे ही मिलेगा, लेकिन सिंगल जो है कंसोल आपको मिलता है। जबकि अगर मेरे से पर्सनली पूछें, जो सुपर मेटियोर में ड्यूअल कंसोल्स मिलते हैं ना उनकी लुक्स ज़्यादा अच्छी आती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो हाइट जो है, सैडल हाइट जो है वो 830 mm कर दी गई है, जबकि इंटरसेप्टर 650 में 804 mm रहती थी। इसकी थोड़ी सी बड़ी हाइट की वजह से जो जनरल हमारी इंडियन हाइट रहती है 5'7", 5'8" के आसपास, जैसे मेरी 5'7" है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं आपको जैसे बैठ के दिखाऊं, हालांकि मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बट यस जब आप ट्रैफिक में होंगे तो आपके फीट जो है वो पूरे नीचे नहीं लगेंगे। तो अगर यही सैडल हाइट थोड़ी सी कम होती, जैसे 800 mm, 804 mm जो है इंटरसेप्टर 650 की है, अगर उससे कंपेयर करें तो थोड़ी सी ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ा दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है 184 mm कर दी गई है, जबकि पहले जो ग्राउंड क्लियरेंस थी वो कम थी और डेफिनेटली उससे ऑब्वियसली थोड़ी सी सैडल हाइट जो है वो इंक्रीज हो गई है। रॉयल इनफील्ड ने इसको पोजीशनिंग कहाँ की है? क्या इसको प्रॉपर एक ऑफ रोडिंग बाइक की तरफ पेश किया है, स्क्रैम्बलर बाइक क्योंकि इसको बोला जा रहा है? क्या ये प्रॉपर सिटी बाइक है?
तो यहाँ पर थोड़ा सा, मैं जितनी भी मैंने अभी तक बाइक ये चलाई है वहाँ पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ना तो ये प्रॉपर एक ऑफ रोडिंग बाइक है और ना ही प्रॉपर एक सिटी बाइक है। हालांकि अगर आप मुझसे पूछें तो मोर और जो साइड है इसकी सिटी बाइक में काउंट करूंगा, क्योंकि सिटी बाइक में इसमें जो आप कट्स लेते हैं, जो आप राउंड लेते हैं या फिर आप थोड़ा सा अपने आप को एक साइड पे ड्रैग करके जो है कट लेते हैं, वो उसकी जो प्रॉपर ग्रिपिंग है वो इन टायर्स की में ज़्यादा बेटर आती है कंपेयर टू जब आप इसको ऑफ रोडिंग पर चलाते हैं। ऑफ रोडिंग में उल्टा मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि इनमें जो ब्लॉक्स हैं, थोड़े जो ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक्स इसके उतने ज़्यादा डीप नहीं है। आप देखेंगे जो ब्लॉक्स हैं उसमें स्क्रैम्बलर टायर वाली फील ज़रूर दी गई है, लेकिन जो आप प्रॉपर स्क्रैम्बलर टायर्स वाले देखेंगे ना तो उनमें जो गैप्स आते हैं, जो उसमें जो डेप्थ होती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है और उसकी वजह से वो ग्रिपिंग ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन जब आप इसको किसी ग्रेवल रोड पर चलाते हैं, मडी रोड पर चलाते हैं या स्लिपरी रोड पर चलाते हैं, या मैं कहता हूँ कि ख़राब रास्तों में भी चलाते हैं, तो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि यार ये प्रॉपर एक ऑफ रोडिंग बाइक है और ये संभाल लेगी। दूसरी चीज़ के क्योंकि इसके सस्पेंशन स्टिफ है, उसकी वजह से यहाँ पर आपको एक दिक्कत और आती है कि आपको थोड़े टाइम बाद आपके बम्स में दर्द जो है, पेन, थोड़ा सा अनकम्फर्ट जिसे कहते हैं, आपको फील होना शुरू हो जाता है और आप थक जल्दी जाते हैं, आप थोड़ा सा फटीग जल्दी हो जाते हैं, बिकॉज कि आप इसको बहुत ज़्यादा ऑफ रोड पर नहीं चला सकते। लॉन्ग टूरिंग पे ले जा सकते हैं कि नहीं, वो अब एक थोड़ा सा है कि जब आप इसको लॉन्ग टूरिंग पे करेंगे तो आपकी क्योंकि पोजीशनिंग जो है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट नहीं है, आपको हल्का सा जो है इसकी पोजीशनिंग थोड़ी फ्रंट लीन की तरफ रखी गई है, आप थोड़ा सा इसको हल्का सा झुक के चलाते हैं, तो वहाँ पर आप लॉन्ग टूर में थोड़ी दिक्कत करेंगे। लेकिन अगर आप अपने आगे के जो हैंडल में राइजिंग बार्स लगवा लेते हैं, थोड़ा सा हैंडल को पुश ऊपर को पुल कर लेते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको लॉन्ग टूर पे भी आराम से लेके जा सकते हैं। को एक सिंगल सेंटेंस में ये बता सकता हूँ कि परफॉर्मेंस एट अफोर्डेबल प्राइस फॉर द इंडियन मार्केट, यानी कि परफॉर्मेंस आपको इसमें भर भर के मिलती है, प्राइसिंग इसकी बहुत अफोर्डेबल रखी गई है इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप इस सीसी के इंजन की बाइक कंपटीशन में लेने के लिए जाएंगे या फिर आप चाहेंगे कि इस लेवल की परफॉर्मेंस आपको जो है कंपटीशन में मिले, तो फिर वहाँ पर प्राइसिंग जो है वो काफ़ी हाई चली जाती है एज़ कम्पेयर टू दिस बाइक, क्योंकि इसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 3,39,000 से और टॉप वेरिएंट जो है वो जाता है 3,59,000 में। ये इसका टॉप वेरिएंट है। और ये इसका टॉप वेरिएंट क्यों है? क्योंकि इसमें आपको ये एक स्पेशल चीज़ मिलती है देखने को, जो इसमें लिखा रहता है 249, और इस वेरिएंट का नाम भी 249 ही है। अब 249 क्यों है और इस बाइक का नाम बियर 650 क्यों है, इसकी एक छोटी सी स्टोरी है और वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली में 1960 में यूएस में कैलिफोर्निया में एक रेस हुआ करती थी जिसका नाम था बिग बियर रन डेजर्ट रेस, और एडी मल्डर नाम के एक व्यक्ति ने रॉयल इनफील्ड पे, जो कि उस टाइम पे 500 सीसी की एक बाइक आती थी, उस पे उन्होंने उस रेस को, बिग बियर रन डेजर्ट रेस जो थी, उसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली जीता था। और उन्हीं एडी मल्डर को डेडिकेट करते हुए रॉयल इनफील्ड ने बियर 650 के नाम से ये बाइक निकाली है। अब 249 की क्या स्टोरी है? 249 उनकी बाइक का जो रैली नंबर होता है वो होता था, और उसी 249 को यहाँ पर जो है प्रेजेंट किया गया है और इसको टॉप वेरिएंट में रखा गया है। यानी कि अगर आप बाइक लेने जाते हैं और आप बताते हैं कि मुझे 249 लेनी है, तो आपको इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ बाइक मिलेगी। और इसकी जो एस्थेटिक लुक्स है, जो रेट्रो लुक है, वो कहीं ना कहीं उसी बाइक से रखा गया है जो उस टाइम पे बाइक आया करती थी। हालांकि ओवरऑल चेसी, इंजन वगैरह सब कुछ चेंज है, बट एक थोड़ा सी झलक देने के लिए 249 को यूज किया गया है। अब इंटरसेप्टर 650 से एक और बहुत बड़ा चेंज जो इसमें दिया गया है वो ये है कि इसमें आपको 2x1 एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है। अगर आप आगे से देखें तो इसके 2 सिलेंडर में से आपको 2 एग्जॉस्ट पाइप तो निकलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आगे जाकर के वो एक ही में जो है मर्ज हो रहा है और एक ही एग्जॉस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, इंस्टेड ऑफ 2 एग्जॉस्ट जो आपको इंटरसेप्टर 650 में देखने को मिलते थे। अब बहुत से लोगों का मानना है कि जो इंटरसेप्टर 650 में 2 एग्जॉस्ट आते थे ना, वो पीछे से देखने में थोड़ा एक अजीब सी लुक देते थे, बिकॉज उसकी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। एक तरफ जो है वो थोड़ा सा हल्का सा बाहर जा रहा होता था और दूसरा वाला थोड़ा ज़्यादा बाहर जा रहा होता था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक एग्जॉस्ट कम कर दिया है और एक ही एग्जॉस्ट में दोनों आपको एग्जॉस्ट पाइप का इनपुट जो यहाँ से निकलेगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो इसका एग्जॉस्ट माउथ है वो कुछ इस तरह का दिया गया है, छोटा दिया गया है। रॉयल इनफील्ड का ये कहना है इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, मैंने उस चीज़ को कोई बहुत ज़्यादा नोटिसेबल चेंज नहीं माना है। मैं आपको एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट सुना भी देता हूँ। ये जो आपने एग्जॉस्ट नोट सुन रहे हैं ये इसका आइडल साउंड है, और जब थोड़ा सा हम थ्रॉटल करते हैं इसको,
अगर हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा उसमें हो सकता है कि नंबर्स में ज़रूर फ़र्क हो, लेकिन ऑन दी जो नॉर्मल साइड है जहाँ पर आप इसको अपने कानों से सुनते हैं वहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसका वेट जो है एक एग्जॉस्ट कम होने की वजह से आइडियली तो बहुत ज़्यादा कम हो जाना चाहिए था, यानी कि जैसे अगर आप एग्जॉस्ट की बात करें तो आप 5 से 7 किलो तो ऑब्वियसली कम होना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे सुन के लगेगा कि इसका जो ओवरऑल कर्व वेट है वो सिर्फ 2 kg कम हुआ है, यानी कि अब इसका 216 kg के आसपास है। पहले कितना था एग्जैक्टली आई डोंट नो, लेकिन रॉयल एनफील्ड का कहना है, उनका यही मानना है कि 2 kg जो है अब ये बाइक हल्की सी कम हो गई, विच इज मैं ये मानता हूँ कि बेयरली जो है ये कंसिडरेबल है, बिकॉज 2 kg कुछ भी नहीं होता बाइक में, जहां पर आप ऑलरेडी 216 kg प्लस वेट हैंडल कर रहे थे, 2 kg और कम हो जाने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जब आप इसको ड्राइव करते हैं ना, तो वहाँ पर आपको कहीं भी ऐसा वाइल ड्राइविंग आप हो सकता है कि जब आप इसको एक बार बाइक पर बैठ करके एक बार चांस जब अपना लेते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको थोड़ी सी ये हैवी लगे, लेकिन जब आप एक बार इसको ड्राइव करना शुरू कर देते हैं ना, वहाँ पर फिर ये अपना बैलेंस जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करती है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बहुत बढ़िया रहती है। वहाँ पर आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होता कि एक तरफ जो है वो थोड़ी ज़्यादा लीन हो रही है या एक तरफ वेट ज़्यादा है, कहीं बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है, वो वाली प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आती है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो मुझे लगी। इसमें एक चीज़ और है कि आपको एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक है वो आपको एडजस्टेबल मिलती है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है मुझे यूजेबल नहीं लगता है। इसमें आपको पहले भी जो बाइक्स आई हैं हमने वहाँ पे देखा है कि ये सब एडजस्टेबल होता है। दूसरा यहाँ पर जो नॉब्स वगैरह दी गई हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है। ये इसको एक और बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि रॉयल एनफील्ड ने इसको अक्रॉस ऑल बाइक्स जो है उसको सेम कर दिया है। अब वो सेम होने से एक फ़ायदा रहता है कि जो भी आपके स्पेयर पार्ट्स है ना, वो उनका प्राइस थोड़ा कम हो जाता है जब आपको एक ही चीज़ जो है वो मल्टीपल बाइक्स में मिलती है। जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत स्मूथ है, मतलब उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको शोभा के सस्पेंशन आपको फ्रंट पे मिलते हैं जो, और रियर में जो सस्पेंशन आते हैं वो आपके ट्विन सस्पेंशन आते हैं, बट जनरली आपको स्क्रैम्बलर बाइक्स में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स ही देखने को मिलेंगे। अब इसका एक बार सेंटर कंसोल में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सेंटर कंसोल में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। एक तो ये इसकी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको एक छोटी सी जॉयस्टिक यहाँ नीचे दी गई है। आप जॉयस्टिक प्रेस करेंगे तो आपको अपीयरेंस, ट्रिप प्रेफरेंस, माई व्हीकल सिस्टम इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे अपीयरेंस, गोल्ड लाइन, बैकग्राउंड, ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइप, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक USB पोर्ट भी देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पर आप USB पोर्ट देख सकते हैं। प्लस एक चीज़ और है जो बहुत ख़ास है, मुझे काम की चीज़ लगी, वो ये कि यहाँ पर आपको एक M का बटन मिलेगा। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो रियर ABS जो है उसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं, यानी कि अगर आप ऑफ रोडिंग पे जा रहे हैं तो आप इसको क्लिक कर देंगे तो रियर ABS जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये मुझे एक काम की चीज़ लगी। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो रियर ABS मोड ऑन, जब वापस क्लिक करते हैं तो रियर ABS ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इजी टू यूज़ है, यानी कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा झमेला नहीं करना पड़ेगा ABS ऑफ करने के लिए। एक और चीज़ इसका मैं एक बार आपको हॉर्न की साउंड भी सुना देता हूँ। इसमें 2 हॉर्न बेसिकली आगे लगे हुए आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती है। एक चीज़ हमने कवर कर दी है। प्राइसिंग मैंने आपको बता दी, 3.39 से 3.59 लाख तक जाती है एक शोरूम, और डिपेंड अपॉन आप कौन सा वेरिएंट लेते हैं। वेरिएंट आपको सिर्फ कलर्स डिफरेंस मिलेगा, उसमें ओवरऑल फीचर्स में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा, बट इसके अलावा बहुत सी एक्सेसरीज आती हैं जो आप रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाकर के देख सकते हैं। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट में कि ये बाइक किसको लेनी चाहिए। अब बाइक ये जो है, अगर आप एक स्क्रैम्बलर बाइक की तरह देख रहे हैं तो स्क्रैम्बलर बाइक वाली फील ज़रूर आपको देती है, लेकिन एक्चुअल में एक स्क्रैम्बलर बाइक में काउंट नहीं होती है। ये मोर ऑफ अ सिटी बाइक है। आप इसको डेली रूटीन में, डेली सिटी अगर रूटीन में बाइक चलाना चाहते हैं 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो आप आराम से चला पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंफर्टेबल राइड है, परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है, ओवरऑल पिकअप बहुत अच्छा है, माइलेज 650 सीसी के इंजन के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, जो हमने बाकी बाइक्स में भी देखा है जो इसकी फैमिली की दूसरी बाइक्स आती हैं। ओवरऑल वेट जो अगर आप देखें तो वो भी नियर बाय सिमिलर ही है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओवरऑल अगर सीट की कुशनिंग की बात करें, थोड़ी सी हार्ड है, बट अगर आप टूरिंग सीट वगैरह लगवा लेते हैं तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसमें थोड़ी सी सैडल हाइट और इंक्रीज हो जाएगी उस केस में, बट मेरा मानना है कि ये आपकी, अगर आप सिटी में चलाते हैं उसके लिए मोर देन इनफ है। और दूसरी चीज़, अगर आप इसकी थ्रॉटल साउंड वगैरह देखें वो बहुत अच्छी है। ओवरऑल जो एस्थेटिक लुक्स है, जो रेट्रो फील है वो बहुत सही है। लेकिन अगर आप एक ऑफ रोडिंग बाइक की तरह देख रहे हैं, अगर आप प्रॉपर एक ऑफ रोडिंग बाइक है, आपको ये सुनने में आया है कि एक स्क्रैम्बलर बाइक रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च की है, तो आप एक ऑफ रोडिंग बाइक के लिए इस बाइक को लेना चाहते हैं तो फिर आप एक बार चला के देख लीजिएगा, बिकॉज मैं इसको एक ऑफ रोडिंग बाइक में काउंट नहीं कर पाऊंगा जितनी भी मैंने इस बाइक को चलाया है। सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ हैं, परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप 0 to 100 जो है वो 6 सेकंड्स में रीच कर लेते हैं। ओवरऑल आप 100 प्लस की स्पीड पे चलाते हैं तो आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती। उम्मीद है इस वीडियो में हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं।
ड्राइव रिव्यू आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसमें हम इसके बाइक को ड्राइव करेंगे और आपको ओवरऑल बताएंगे कि बाइक जो है वो चलने में कैसी है, क्या इसमें कोई डिफरेंस है इंटरसेप्टर 650 से, या फिर वही सेम चीज़ है जिसमें आपको जैसे कहते हैं ना पुरानी टॉफ़ी को नए रैपर में लपेट के दे दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं, बाइक से रिलेटेड, कार्स के रिव्यूज से रिलेटेड, वॉक अराउंड, ओनरशिप रिव्यूज़, तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसके नेक्स्ट इमीडिएट बाद आपको इसका ड्राइव रिव्यू भी चैनल पर मिल जाएगा। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो बाइक लेना चाह रहे हैं रॉयल इनफील्ड की BR 650। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।